ओबेसिटी चीज क्या है और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है ये? थैंक यू सर इस सवाल के लिए एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड ओबेसिटी जब हम बात करते हैं इन जनरल तो हम बस ये बोलते हैं कि आपका वजन बढ़ना या फिर आपकी बॉडी में बेसिकली फैट परसेंटेज बढ़ने को हम ओबेसिटी कहते हैं। और अगर आज अभी का हम करंट सिनेरियो देखेंगे तो अभी कुछ स्टडीज जो इंडिया की भी रिलीज हुई थी लैंसेट में आईसीएमआर इंडिया स्टडीज, तो ऐसा पाया गया है कि अभी 40 to 50% इंडियंस आर करेंटली ओवरवेट एंड ओबीस। तो ये बहुत एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है और इसीलिए हम अभी जब और भी बीमारियों की बात करते हैं जैसे डायबिटीज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे कि आपने बताया, उसमें भी एक मेजर रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। तो इसीलिए ओबेसिटी इज लाइक अ स्लोली ग्रोइंग पैंडेमिक, एपिडेमिक तो है ही एंड जो नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रैगरिंग है एंड इसीलिए हमें उसको रिकग्नाइज करना एंड उसको इनिशियल वाले फेज में रोकना बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं रोकते फिर क्या होता है? लेट्स से वी जस्ट डोंट डू एनीथिंग एट ऑल, देन व्हाट हैपेंस टू राइट। द इंडिविजुअल? उस व्यक्ति को, उस परिवार को और हमारे देश को क्या होगा इफ वी डोंट टेक एक्शन नाउ? जी। तो जिस तरह हमने देखा कि ओबेसिटी बढ़ने से बहुत सारे आपको डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे ऊपर तो मैं डायबिटीज को रखूंगा कि डायबिटीज के लिए एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर ओबेसिटी रहता है। उसके अलावा और भी आप किसी भी नॉर्मल बीमारी को लीजिए जैसे बीपी हो गया जो कि बहुत कॉमन है महिलाओं में, आपने सिर्फ पीसीओएस की बात करी। उसके अलावा इन जनरल जो हेल्थ एक्सपेंडिचर आता है कंट्री पे, एक तो वो बढ़ता है बिकॉज हमें ना सिर्फ ओबेसिटी को मैनेज करना है बट उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है। दूसरा एक जो बहुत काफी इग्नोर्ड एस्पेक्ट है ओबेसिटी का एंड उसके कारण भी बहुत हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, दैट इज द मेंटल एस्पेक्ट। ओबेसिटी के आने के कारण बहुत बार लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनको अलग अलग मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं विच इज एट टाइम्स ऑफन इग्नोर्ड। तो ये ना सिर्फ आपको कुछ बीमारियों को बीमारियां बढ़ाता है बट इवन मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी।